हालेलुया। आमेन। खुश हो आप सारे? कितना सारा परमेश्वर आज आपको और खुश करेगा। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। कुछ पॉइंट सीखने और समझने के लिए, ताकि हम बहुत परमेश्वर में बढ़ सके। आमेन। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। आज लोग घरों से कितने लोग आए? अपने घरों से ऊंचा वाला हाथ खड़ा करो, ऊंचा वाला। इतने लोग आए ना। जब ये हॉली सपर मीटिंग एंड क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर, जब 2-3 दिन रह जाएंगे ना फिर ज़्यादा लोग इधर आएंगे ना, क्योंकि उन्हें लगेगा अब हम भी थोड़ा सा योगदान दे देते हैं, इस प्रेयर में जाते हैं, है ना। ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे तो वो अपने बिजनेस काम चीज़ों में लगे हुए हैं ना। लेकिन याद रखना, कल भी हमने प्रेयर पिलर किया संगति के बाद, और बहुत ज़बरदस्त प्रेयर पिलर हुआ। बहुत लोगों को हीलिंग मिली, बहुत लोगों की ज़िंदगी में उत्साह आया कल की प्रेयर मीटिंग में। तो आई होप आज भी जो वचन मेरे मुंह से आएंगे, उनसे परमेश्वर तुम्हारी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। एक चीज़ याद रखना, जब हम चुने जाते हैं तो उसके बाद हमारा एक रिश्ता होता है जो परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी हम जब नए नियम के बाद यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, तो उन्होंने कौन सा काम पूरा किया? सबसे पहले तो हमें उद्धार देने का काम किया। जो हमारे जीवनों के ऊपर शैतान का अधिकार था, पाप का अधिकार था, वो वाला अधिकार उसने खत्म करके हमें क्या दिया? उद्धार। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी, शांति, जीवन, जो कुछ पतरस की बुक में लिखा है, जो कुछ तुम्हें जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा दे दिया है। हालेलुया। जीवन और भक्ति दो तरह का विषय है ना। मतलब ये पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, तो दूसरे इंसानों की तरह हमें भी पैसा चाहिए। जो दुनिया के लोग हैं उनको भी सब खाने पीने की चीज़ें चाहिए, घर चाहिए, आने जाने की कन्वेंस चाहिए, बाइक, एक्टिवा, कारें, ऐसी चीज़, घर की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़, अच्छे कपड़े चाहिए। तो मतलब दुनिया को जो चाहिए, तो ऐसा नहीं स्पिरिचुअल लोगों को नहीं चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, मैंने यीशु मसीह में दे दिया। हालेलुया। अब उसने तो दे दिया यीशु मसीह में, कैसे मिलेगा ये मेन विषय आपका। इसी पे अगर हमें सही समझ नहीं, सही वचन हमें नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा विषय होता है सही वचन का मिलना। हालेलुया। अगुए के थ्रू जो परमेश्वर के लोग हैं, जैसे मैं भी जब चुना गया, तो मैं 2002 में चुना गया। कितनी पुरानी बात है। उस समय वचन दुर्बल था। मैं जैसे जो चाहता था मुझे मिले, वचन मिल नहीं रहा था, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का खोजी बना। अगर आप भी ऐसे खोजी रहोगे, उसकी तरफ अपना मन बनाकर रखोगे, उस तरफ अपनी सोच को बनाकर रखोगे, वो क्या चाहता है उन बातों को सोचते रहोगे। जैसे प्रेरित पौल तिमोथियस से कहता है, जो भविष्यवाणियां, जो वचन तेरे विषय में बोलेगे, उनके लिए तू विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़,
और साथ में उसने कहा उन बातों में ध्यान दे, उन बातों को सोचते रहे। हालेलुया। क्या करते रहे? सोचते रहो। जैसे आप लोग हो, नहीं मेरा परमेश्वर महान है। अब यीशु मसीह में तो दमदार जीवन मिलता हमें, और जिनको नहीं मिल रहा, दो बातें होती है, या तो उनके पास सही ज्ञान नहीं जा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके मैटर, जो ज्ञान वचन चाहिए, अगर उन्हें नहीं मिल रहा तो वो उनकी प्रॉब्लम खड़ी है। अगर मिल रहा है तो लेने वाले किस तरह से ले रहे हैं, ये दो पॉइंट है। हालेलुया। ये अभी तो रखो उस तरफ, आज मौसम ठीक है, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? दो विषय, क्योंकि जब हम आप सुन रहे हो ना, तो क्या सुन रहे हो आप, क्या परमेश्वर की बात को समझ रहे हो, ये बड़ा विषय है। इस मिनिस्ट्री में हमेशा हम ऐसी चीजों को समझाते हैं ताकि लोगों की जिंदगी में बड़े काम हो। मेरा विश्वास है इन दिनों में बहुत बड़े काम होंगे, 100% बहुत बड़े काम, जबरदस्त बड़े काम। कितनों को बात समझ आती है? जब मुझे अगुवाई हो रही है तो भाई होने हैं, बोलो। मुझे याद है जब हम पुराने चर्च में, किराए के चर्च पे बारिश आती थी, टंट लगे थे, वो हमारे साउंड जल रहा था, सड़ रहा था, तो मैं आत्मा से मुझे ऐसे फीलिंग आती थी कि जो भवन परमेश्वर में देगा बड़ा होगा, बड़ा जबरदस्त होगा। तो मैं भविष्यवाणी करता था कि तुम भीग रहे हो, लेकिन जब उस भवन में हम जाएंगे तो तुम भीगोगे नहीं, वहां शेड होगा। लेकिन अभी भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये टेम्परेरी है, असली भवन तो अभी बनना है। हालेलुया। तो ये जो मुझे फीलिंग आती है अंदर से, आत्मा से, वो 100% ऐसा होता है। आत्मा से चलने से वो फील कराता है आत्मा आपको पॉजिटिव। अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम नॉर्मल हो, दिमाग से निकाल दो तुम बीमार हो, परेशान हो, दिमाग से निकाल दो तुम गरीब हो। बोलो मैं खुदा की बेटी हूं, खुदा का बेटा हूं। सोचकर देखो, एक डॉक्टर का बेटा प्राउड करता है मैं डॉक्टर का बेटा हूं। एक आईपीएस ऑफिसर का बेटा से फील करता प्राउड, मेरा बाप ऑफिसर है, मेरा बाप जज है। फील करता है या नहीं करता? तो इधर जो लोग, आप जो लोग हैं, आए मैं भी परमेश्वर दी बेटी हाँ, हाय 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 मैं बेटी हाँ। इसका मतलब दिमाग में नहीं समझ आ रहा कौन है मेरा बाप, कितना शक्तिशाली है, कितना वो सामर्थ्य है, कितना वो ताकतवर है। हालेलुया। जब ये दिमाग में फील नहीं कर रहा, तो अगर मैं बोलूं ना आ जाओ प्रार्थना कराने के लिए, कुछ लोग आए पहले मेरे से कर दो हाय बहन जी मुझे ले जाओ पहले, हाय मेरी घबराहट। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? क्योंकि आप पहचान नहीं रहे आप कौन हो। ये मिरास, जो संतान बनने की मिरास, हमारी काबिलियत से नहीं मिली, हमारी योग्यता से नहीं मिली, अनुग्रह से मिला है। ये तुम उसकी संतान हो, अब परमेश्वर की बेटी हो, बेटा हो तुम, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। उसने तुम्हें ऐसे यीशु मसीह के द्वारा क्या बनाया? अपनी संतान। ये प्राउड करने वाली बात है, प्राउड फील करने वाली। जिस दिन तुम ऐसे फील करने लगे, कुछ नहीं है, ऐसे अपने दिमाग में फील करने लगे, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी की कोई परीक्षा नहीं लेता। ये जो
चर्चेस में शिक्षा है ना, देते सेवक लोग, प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहा, परीक्षा ले रहा, परीक्षा ले रहा। इससे ही तो काम खराब हो रहा सारा। गलत पॉइंट आपके दिमाग में डाल रहे। क्यों लेगा ये शुभ प्रभु परीक्षा आपकी? बताओ क्यों लेगा वो? जब वो तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लेता है, तुम्हारे दुख को, तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे जो सजा तुम्हारी थी वो लेता है, तो वो तुम्हें क्यों परीक्षा देगा? कितनों को बात समझ आती? इसीलिए पॉजिटिव वचन चाहिए, इसीलिए हमारा रिश्ता खास चाहिए, इसीलिए हमारा फोकस खास चाहिए। जब हमारे अंदर से पॉजिटिव वचन हम विश्वास करते हैं तो फिर परमेश्वर की पावर काम करती है। कितनों को बात समझ आती? परमेश्वर की पावर ऐसे ही है जैसे मान लो कोई कंप्यूटर का फंक्शन है ना, और उसका सही कोड है, जब तक वो कोड सही लगता नहीं तो कंप्यूटर की पावर ऑन नहीं होती, कंप्यूटर के फंक्शन काम नहीं करते, जब तक वो पासवर्ड सही से डाला नहीं जाता। इसी तरह ही परमेश्वर की सामर्थ्य, जब तक आपका सही विश्वास, सही मन, सही समझ परमेश्वर के सामने आप रखते नहीं हो, तब तक उसी तरह से जैसे पासवर्ड काम करता कंप्यूटर में और फंक्शन स्टार्ट हो जाते, इसी तरह से आपका सही फेथ, सही मन, सही कनेक्ट होना जैसे होता है, पावर ऑन हो जाती है और तुम्हारी जिंदगी में काम होने शुरू हो जाते हैं, जबरदस्त काम। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारे नशे छूटने शुरू हो जाते हैं, तुम्हारे क्लेश जाना शुरू हो जाते हैं, तुम्हारा डर जाना शुरू हो जाता है, तुम्हारे अंदर से वो नेगेटिव, गंदे, बुरे सब विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? जैसे ये होता है। हालेलुया। समझ आया या नहीं समझ आया? तो फिर कौन हो तुम? हाँ जी, असी संतानी है जी प्रभु दी। कैसे? ऐसे है? जब तक तुम अपने अंदर दलेरी नहीं लेकर आओगे, खुदावंद ने कितना बाइबल के अंदर लिख कर दिया ये बातों को। यहोशू को कहा तगड़ा हो। जो व्यवस्था, जो वचन मैं अपने दास मूसा को दिए, जो व्यवस्था मैंने उससे दी, उससे तू ना दाएं होना ना बाएं होना, उसको पूरा करने में चौकसी करना। और ऐसा करने से क्या होगा? तेरा बोलबाला होगा, तू प्रभावशील होगा। और अपना मन कच्चा मत कर, तगड़ा हो, बस दलेर हो जा। और तुम कहो ऐसे ऐसे, मान लो किसी को पेट करोगे, प्रभु हाय ठीक है, हाय कर चुके तुसी है, बोलो ढीले से। कई लोगों को मैं प्रार्थना करते देखना चलेगा, मतलब जैसे जान ही नहीं है। क्या नहीं है इंसान के अंदर? कितनों को बात समझ आती? ये सब चीजें मैं इसलिए समझा रहा था कि तुम्हें प्रैक्टिकली समझ आए क्या करना। ये प्रैक्टिकली तुम्हारे अंदर बात को सेट कर रहा हूं। प्रैक्टिकली सोच कर देखो, जब एक लंगड़े को यीशु मसीह ने कहा उठ, तो अभी एक दिन मैं पता नहीं किसको कह रहा था, उसके घुटने खराब थे, मैंने प्रार्थना की और कहा बैठ। नहीं 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 बैठा जाना दे, बोलो, कहते नहीं बैठा जाना। जब लंगड़े को यीशु मसीह ने कहा उठ, वो हमारे जैसा होता ना, कहता प्रभु जी कि मैनू किया, मुझे कहा आपने, प्रभु जी मैं लंगड़ा हूं, कैसे उठूंगा? आज चेलों को बोलो मेरी बाजू पकड़ो और मुझे ऐसे थोड़ा सा उठा दो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हमारे जैसा होता तो है। जैसे उसको कहा, वो तो उठने लगा, उठा नहीं जा रहा, लेकिन वचन है मेरे लिए धन्यवाद, ऐसे बिलीव कर रहा स्ट्रॉन्ग।
और जैसे वो कनेक्ट हो रहा राइट बिलीव में, और टांगे नई बन जाती है। अगर उसकी बन जाती तो आज भी बन सकती है। आज भी वही खुदा है, कोई बदला नहीं है, चेंज नहीं हुआ है, शक्ति उसकी कम नहीं हुई है। कितनों को बात समझ आती है? बस तगड़ा मन चाहिए, दलेर मन चाहिए। और जो घर में बैठे ना, आप पंजाब में अमृतसर में लोकल बंदे बन जो बंदी, लोकल को बोल रहा हूँ, कल से इधर आना शुरू कर दो सारे इन प्रेयर्स में और आगे बढ़ो। जो वचन दिया प्रभु ने उसे पूरा करो। क्या करो उसे? समझ आया कि नहीं समझ आया? विश्वास का मतलब ये है, जैसे मान लो कुछ भी हमारा नुकसान हो जाता है, 5 दिन रोटी नहीं खाई, 7 दिन नहीं खाई, नुकसान हो गया ना। घर वाले कहते रोटी खा ला, रोटी खा ला, नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी, नुकसान हो गया। कभी दुनिया में देखा है कुछ भी हो जाते हैं, रिश्तेदारी के मर्ग हो जाती है, डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, थोड़ा टिल्लाया मुंह करके खा ही लेते रोटी। बोलो, क्योंकि नहीं रह सकते उसके बिना। बोलो, थोड़ा सा रो रा के ढीला ढूला करके बॉडी तो थोड़ा खाने का स्टाइल बदल देंगे उससे, लेकिन खाएंगे रोटी। क्या करेंगे? क्योंकि पता है खानी ही पड़ेगी, इससे नहीं, इसके बिना बॉडी नहीं चलेगी। कितनों को बात समझ आती? जैसे ये पॉइंट मैंने समझाया, इसी तरह खुश भी हो जाए ऐसे स्ट्रांग परमेश्वर की तरफ मन, हालात है भी तब भी, जैसे खाना तो हम खाते ही हैं, कुछ भी हो जाए, खुश भी हो जाए, नहीं वो सच्चा खुदा नहीं, वो है। अपने मुंह के शब्दों को स्ट्रांग तगड़ा वाला करके रखना है। कितनों को बात समझ आती? और जैसे ये होगा तो पावर को हम देखेंगे यीशु मसीह के नाम। क्या देखेंगे? हम देख तो रहे हो, या अपने जीवन में देखोगे, अपने में, दूसरों की जिंदगी को देख रहे, हम उन्नति कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, लोगों की गवाहियां बना रहे, सबकी बनेगी, जबरदस्त बनेगी, जबरदस्त आगे जाओगे। ये मेरा फेथ है। और मैं एक मैन ऑफ गॉड होने के नाते ये प्रोफेटिक वर्ड्स भी दे रहा हूं तुम्हें। समझ आया नहीं समझ आया? कितना भी हालात क्यों नहीं, तगड़े रहो, तगड़े रहो, तगड़े रहो, बने रहो, डटे रहो, खत्म हो जाएगा। बोलो, खत्म हो जाएगा। वो शक्तिशाली खुदा है। तो कल करेंगे तगड़ी प्रेयर, तगड़ी चीजें, ठीक है? आज के लिए इतना बहुत है। तो अभी आंखें बंद करो और शुरू हो जाओ। चलो करो फिर तगड़ी प्रेयर। तुमने करनी तगड़ी, तुमने मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। बस ऑनलाइन जो घरों में, उनकी भी हेल्प करूंगा। चलो राइट नाउ रेडी हो जाओ। री शाखा थोड़ा सा ऊपर करो गिटार को। चलो चलो, हाथों को हिलाओ हिलाओ हिलाओ, शब्दों को ऊंचा करो, शब्दों को स्ट्रांग करो। जो घरों में बैठे ऑनलाइन देख रहे हैं, शब्दों को स्ट्रांग करो, शब्दों को स्ट्रांग करो, शब्दों को ऊंचा करो, शब्दों को स्ट्रांग करो। जो तुम चाहते हो बोलो। जो अपनी जिंदगी में खत्म करना चाहते हो, चीजों को, गड़बड़ चीजों को खत्म करना चाहते हो, बोलो सामर्थ काम कर रही है इस बीमारी पर, इस हालात पर, मेरे घर में जो नशा करता उसके ऊपर, जो झगड़ा करता उसके ऊपर, ये बीमारियां जो हमारे घर में, इसमें उसमें, इसमें मुझ में, जिसमें भी है, बोलो उसकी सामर्थ काम करिए। कोड़े खाने की सामर्थ काम करिए, 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 कोड़े खाने की सामर्थ 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 सामर्थ। बोलो, वो काम कर रही है, काम कर रही है। तेरा वचन पूरा हो रहा है। तेरा वचन कहता है मैंने सब कुछ पूरा किया। तेरा वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा। तेरा वचन कहता है मनुष्यों की बातों पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करो। मैं तेरी सामर्थ पर विश्वास करता हूं। वो सामर्थ जिसने लंगड़ों को चलाया, वो सामर्थ जिसने अंधों की आंखें खोली, वो सामर्थ जिस लाजर, मरे हुए लाजर को कब्र से जिंदा कर दिया, अंधों की आंखें खोल दी, उसी सामर्थ पर मैं बिलीव करता हूं, उसी सामर्थ पर मैं विश्वास करता हूं। आज मेरी जिंदगी बदल रही है, मेरा जीवन बदल रहा है। मैं सामर्थ से भर चुका हूं, मैं आत्मा से भर चुका हूं, मैं जीवन शक्ति को देख रहा हूं, मैं सामर्थ को देख रहा हूं।
उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है। यस यस यस, रे इशारा खोरे, ऊंचा 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 ऊंचा, दिलेरी के साथ, दिलेरी के साथ तुम बढ़ रहे हो। परमेश्वर तुमसे खुश हो रहा है, 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 परमेश्वर तुमसे खुश हो रहा है। और सामर्थ काम कर रही है, जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है। तुम्हारे मार्ग खुल रहे हैं, तुम्हारी हीलिंग हो रही है, गवाहियां बढ़ रही है, सामर्थ काम कर रही है, रिजल्ट आ रहे हैं। टच टच, उसकी जीव शक्ति काम कर रही है। शैतान की गंदी रुकावटें टूट रही है, दुष्ट के गंदे प्रभाव टूट रहे हैं, शैतान की गंदी चीजें टूट रही है, दुष्ट के गंदे प्रभाव खत्म हो रहे, 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 खत्म हो रहे। उसकी जीव शक्ति तुम्हारे मारे खोल रही है, गंदी आत्मा जल रही है, दुष्ट आत्मा चीख रही है, वो छोड़ रही है तुम्हारे घरानों को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे बिजनेस को। उस रुकावटों के ऊपर कोड़े चल रहे जो दुष्ट ने डाली थी, वो कोड़ों की मार से चीख रही है, आउट हो रही है, तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को छोड़ रही है, छोड़ रही है, छोड़ रही है, छोड़ रही है, छोड़ रही है। टच टच, उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है। उसके रिजल्ट बड़े तुम्हारी जिंदगी में आ चुके हैं, बड़े काम, बड़े रिजल्ट। यस 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 यस, उसके कोड़े खाने की सामर्थ तुम्हारे डेड अंगों को नया कर रही है। तुम्हारे अंग नए बन रहे हैं, अंग नए बन रहे हैं, किडनीज नहीं बन रही है, लीवर्स नया बन रहा है, हार्ट नया बन रहा है, फेफड़े नए बन रहे, कान नए बन रहे। वो अंग जो खराब हो गए, डैमेज हो गए, उनमें सामर्थ काम कर रही है, वो अंग नए बन रहे, घुटने नए बन रहे हैं। वो चीजें, हड्डियां जो टूट गई है, जो चीजें गड़बड़ होगी आपकी बॉडी में, वो रिपेयर हो रही, उसकी सामर्थ्य और नई बन रही है। उसे न्याय कर रहा है परमेश्वर, न्याय कर रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आंखों को न्याय कर रहा है। वो तुम्हें बल दे रहा है, बल दे रहा है, बल दे रहा है, सामर्थ्य 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 दे रहा है। वो श्रापित चीजें जो नेगेटिविटी से हुई थी, वो सब शुद्ध हो चुकी है, वो ब्लेस हो चुकी है। तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन, हर चीज को खुदा ब्लेस कर चुका है, 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 हर चीज को खुदा ब्लेस कर चुका है। बड़े मारे खोल रहा हो, बड़े मारे खोल रहा हो, टच, बड़े मारे खोल रहा हो, टच, बड़े मारे खुल चुके तुम्हारे लिए। तुम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो, यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के पवित्र नाम से बड़ी गवाहियों से खड़े हो चुके हो, बड़ी गवाहियों से खड़े हो चुके हो, बड़ी गवाहियों से खड़े हो चुके हो, बड़ी गवाहियों के साथ 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 खड़े हो चुके हो। यीशु के जीवित नाम से, यीशु के पवित्र 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 नाम से तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है, तुम्हारा घराना बदल चुका है, बड़े मार्ग खोल चुके हैं, तुम ऊंचे किए जा रहे हो, तुम्हारे लेवल बढ़ रहे हैं, तुम्हारे मार्ग खुल रहे हैं, कर्जे खत्म हो रहे हैं, वो गड़बड़ चीजें आउट हो रही है, बरकत आ रही है, वो शांति का जीवन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है, वो शांति की चीजें तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ चुकी 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 है। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, 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 यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं जितना टाइम खुदा ने मुझसे लिया, इसमें हजारों लाखों गुना बरकत आ चुकी है। इतने समय में तुम फिल हो चुके हो,
इतने समय में भर चुके उसकी सामर्थ से, आत्मा से, और वो सामर्थ तुम्हारे हालातों को जला रही है, खत्म कर रही है। बीमारियां, हड्डियां, चीजें गड़बड़ जो तुम्हारे शरीर में, वो सामर्थ से नहीं हो रही। नहीं 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 नहीं, शैतान छोटी सी चीज है, वो खत्म है तुम्हारी जिंदगियों से। तुम ब्लेस हो, उसके साथ बड़ी जिंदगी को जीत चुके हो यीशु नाम से। ऐसा हो चुका है। आमेन। और मैं बोलना चाहता हूं, यहां हर रोज जब प्रेयर पिलर होगा तो चाय चुए, साथ में कई चीजें, बिस्कुट, मट्टियां, कई चीज होती है। तो लोग इसके लिए सेवा कर सकते हैं ताकि चर्च का फंड यूज ना हो, क्योंकि लोग कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं होता। कितना हो जाता है एक दिन में? 8, 10, 12 हज़ार। ओए बच्चों, इतना हो जाता है ना, चाय चुए जो भी लाना है। अभी इतने लोगों तक तो 10-12 हज़ार होता है। कोई ऑनलाइन देख रहा है, कोई भी चाहता है तो टीम को कॉल करो, या ये हमारे अकाउंट्स भी ये डाल सकते हो, ताकि आप लोगों के लिए रोज़ यहाँ रात को ये अकाउंट्स डिटेल है दोनों, इसके साथ QR कोड है, तो इनमें डाल सकते जो भी डालना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर का काम बढ़े। हम और ज़बरदस्त जो आने वाले प्रोग्राम है, बड़े वाले, बड़ी मीटिंग्स होने वाली, बहुत बड़ी मीटिंग, होली सपर मीटिंग, गुड फ्राइडे की मीटिंग, जी उठने की, जिसे ईस्टर बोलते हैं, जी उठने की जो मीटिंग्स है, ये सब होने वाली है, बड़ी मीटिंग्स। तो खुदा आपके साथ है। अभी चाय पानी बना है तो पीना, खुश रहना, बरकत आ चुकी है। कुछ लोग तो हील हो चुके हैं, लेकिन आज मैं नहीं पूछूंगा, कल पूछूंगा। कल बात करेंगे हीलिंग की और चीज़ें बड़ी। लव यू, लव यू डू, ऐसे बोलो। आमेन। आप परमेश्वर की प्यारी कलीसिया हो, तो मैं आपसे प्यार करता हूं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे चुका है। कईयों के मुंह कैसे हैं? इतना चीजें अच्छी अच्छी कर रहे हैं हम, फिर भी ऐसे हैं। मेरा काम है तुम में जान डालना, जान। क्या काम है मेरा? ये जान डालना तुम्हें, परमेश्वर के वचन। तुम्हारे दुखों को हटा रहा हूं कि कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर खुशी वाला मन लेकर आ रहा हूं। ये नॉर्मल विषय है, किसी के अंदर खुशी वाला मन लेकर आना, उनको डर से बाहर निकालना, परमेश्वर के साथ चलाना, ये मेरी ड्यूटी है। और देखो कितना खुश है बंदा, खुश है ना? ऐसे खुश रहना है। कैसे? हंसी वाला चेहरा। खुदा आपको बरकत दे चुका है। पीछे भी देख लिए, बढ़िया है इनके भी चेहरे। खुदा आपको आशीष दे चुका है। तो अभी नाइट है ना? हाँ, तो अभी जो रुके हुए हैं वो 12 बजे तक प्रे में रहेंगे। मजा लो प्रेयर का, मजेदार चीज है प्रेयर का। मजा लेते हो? आज बड़ा मजा लिया मैंने प्रेयर का, खूब। फिर वचन का भी लिया, काफी अध्याय पढ़े मैंने वचन के। आज समझ आ रही कि नहीं समझ? मजा लेना, मजा परमेश्वर के, ये मजा है, मजा की जिंदगी। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा आनंद, मैं कहता आनंदित रहो। उसने कहा, क्यों कहा उसने आनंदित रहो? वो चाहता है हम खुश रहे। उसने इसीलिए पैदा किया, इसलिए नहीं पैदा किया से मैंने डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन वाले जीवन के लिए नहीं उसने तुम्हें पैदा किया है। साडा वो काम, ये काम, डिप्रेशन डिप्रेशन। वो कहता आनंदित रहो, खुश रहो, और वो तुम्हें ये खुशी देगा। बस जो मैं टीच करता हूं उसको पकड़ कर रखना, फिर देखना मजा लाइफ का। खुदा आपके साथ है। ओके बाय। तो मिलते हैं कल एक बड़ी पावर के साथ,
हीलिंग पावर के साथ, एक आत्मिक फ्लो के साथ आगे बढ़ने के लिए, उसके किंगडम का काम करने के लिए फैसला लो, मुझे रूहें बचानी है, सुसमाचार देना है, ऐसे फैसला लो अंदर, मुझे जीना है अपने परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करेगा। आमेन आमेन। तो कल मिलते हैं, बाय। ओके, गॉड ब्लेस यू।